माता रानी, ये क्या कर रहे हो? मैंने कुछ समझ में ना आ रहा है। पहले मेरा हाथ टूटा, फिर सपने, और अब छोरिया सारी उम्मीदों पर पानी फेर रही है। अरे आपको जितनी भी सजा देनी हो, एक की बारी में देख के सब मामला खत्म करो। अब भी सोचा था गुन्नू सत्तू को नौकरी से निकाल के गरिमा सुशीला के हाथ पीले कर दूं, तो ये खबर आ गई। अब तो सब कुछ खत्म हो गया मेरे यार। लड़कियों ने मने कहीं का ना छोड़ा। यू सारा दोष छोरियों को देना ठीक ना है। उम्र का तकाजा है, गलती हो जाती है। अब प्रायश्चित कर रही है ना, सुबह से भूखी प्यासी अपने कमरे में बंद पढ़ाई कर रही है। हाँ भाई साहब, जगत ने इस बात को ज्यादा ही तूल दे दिया। इस सारा किया धरा उसी का है। हाँ, पोस्टर भले जगत ने लगाए हों, लेकिन गुड़ तो हमारी छोरियों ने खिलाए हैं ना। हैं? ये रोकता क्या भाई साहब? और आप तो इस शहर को मुझसे ज्यादा जानते हो। हैं? यहाँ के लोग ना भूलते नहीं हैं और ना माफ करते हैं। और अब तो छोरियों के लिए एक अच्छा रिश्ता भूल ही जाओ। और मैं तो न्यू और कह रही हूँ भाई साहब कि अब ना सारी जिंदगी छोरियों को घर बिठा के खिलाने की आदत डाल लेनी चाहिए। यहां तक पहुंच के हार मान लेना चाहते हो? तुम आओ, नीचे तो बड़े मजे ले रहे थे तुम। अब चीखू मैं, चिल्लाऊं, पकड़वा दूं? छोरियों के कमरे में से चोरी छुपे घुसे हो ना, ऐसी धुलाई होगी ना बच्चू कि सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। मैडम, चोर के घर में चोरी चोरी नहीं होती। और प्लीज ये सीढ़ी चेंज करवा लो। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू क्लाइंब दिस वे। अब आना जाना तो लगा ही रहेगा ना, गर्लफ्रेंड। तो सुन ले बॉयफ्रेंड, हम ना अपनी सच्चाई पापा जी को बताने जा रहे हैं और इसी के साथ तेरा ब्लैकमेलिंग खत्म। मुझे तो आप सेंसिटिव टाइप लगे थे, मतलब सेंसिबल सेंसिटिव, मतलब दोनों। मुझे लगा था कि आप ये सिचुएशन देख के हमारी हेल्प करोगे, लेकिन आप तो। मैं हेल्प ही करना चाहता हूँ, ट्रस्ट मी। नो, बट वी डोंट ट्रस्ट यू। हमारा जरा भी भरोसा ना है तुम पे। तो जिस तरीके से आए हो ना, उसी तरीके से उल्टे पाओ वापस चले जाओ। तू रास्ता दिखा। तो फिर तो जगत तो जीत ही गया ना। कोई चैलेंज करने वाला बचा ही नहीं उसे। जितना मैंने देखा और समझा है ना, तुम लोगों ने बहुत टफ फाइट दी है उसे। व्हाट डू यू से? नाको तले चने चबा देना। कोई इंसान दूसरे इंसान को बदनाम करने वाला रूट तभी अपनाता है जब उसे सामने वाले से हारने का डर हो। तुम लोगों से टकराने के बाद ही जगत को यह समझ में आया होगा कि ये मार्केट उसकी बंद मुट्ठी से फिसल भी सकती है, और इसीलिए वो तुम्हें और तुम्हारे पापा को बदनाम कर रहा है। अरे तुम्हारे पापा जी नहीं जानते कि तुम गुन्नू और सत्तू हो, लेकिन तुम तो जानते हो। तुम तो जानती हो ना कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तो फिर जगत ने जो ये नई नौटंकी खड़ी की है, इससे लड़ने का रास्ता ढूंढोगे या फिर खुद ही अपनी सारी अचीवमेंट्स पे पानी फेर दोगे? गुन्नू सत्तू का किस्सा खत्म, बस। रे धर्मपाल, अगर तन्ने गन्नू और सत्तू को दुकान से निकालने का फैसला कर ही लिया ना, तो काटे लाल एंड सन्स का गल्ला जो भी भरना शुरू ही हुआ था ना, एकदम से कम होना शुरू हो जाएगा। पैसों से ज्यादा प्यारी है मैंने घर की इज्जत। दुकान पुत्तू चलाएगा, चाहे जैसी भी चलाए। अरे भाई धर्मपाल, हमने देखा है उन चोरों को तेरे लिए काम करते हुए। वो छोरे इतने गलीच ना है। रे, उन्होंने जो भी काटे एंड सन्स के लिए किया या थारे लिए किया ना, इतना सब कुछ तो आज तक हमने ना किया। अरे मेरा भला सोचकर उन्हें खड़ा लाइसेंस मिल गया मेरे घर की इज्जत उछालने का। रे धर्मपाल, फोटो में जो भी कुछ दिखन लाग रहा है ना, उसमें गलती। माता रानी, ये क्या कर रहे हो? मैंने कुछ समझ में ना आ रहा है। पहले मेरा हाथ टूटा, फिर सपने, और अब छोरिया सारी उम्मीदों पर पानी फेर रही है।
अरे आपको जितनी भी सजा देनी हो एक की बारी में देख के सब मामला खत्म करो। अब भी सोचा था गुन्नू सत्तू को नौकरी से निकाल के गरिमा सुशीला के हाथ पीले कर दूं तो ये खबर आ गई। अब तो सब कुछ खत्म हो गया मेरे यार। लड़कियों ने मने कहीं का ना छोड़ा। यू सारा दोष छोरियों को देना ठीक ना है। उम्र का तकाजा है, गलती हो जाती है। अब प्रायश्चित कर रही है ना, सुबह से भूखी प्यासी अपने कमरे में बंद पढ़ाई कर रही है। हाँ भाई साहब, जगत ने इस बात को ज्यादा ही तूल दे दिया। ये सारा किया धरा उसी का है। हाँ, पोस्टर भले जगत ने लगाए हों, लेकिन गुड़ तो हमारी छोरियों ने खिलाए हैं ना। हैं? ये रोता क्या भाई साहब? और आप तो इस शहर को मुझसे ज्यादा जानते हो। हैं? यहाँ के लोग ना भूलते नहीं हैं और ना माफ करते हैं। और अब तो छोरियों के लिए एक अच्छा रिश्ता भूल ही जाओ। और मैं तो न्यू और कह रही हूँ भाई साहब कि अब ना सारी जिंदगी छोरियों को घर बिठा के खिलाने की आदत डाल लेनी चाहिए। यहां तक पहुंच के हार मान लेना चाहते हो? तुम आओ, नीचे तो बड़े मजे ले रहे थे तुम। अब चीखू मैं, चिल्लाऊं, पकड़वा दूं? छोरियों के कमरे में से चोरी छुपे घुसे हो ना, ऐसी धुलाई होगी ना बच्चू कि सिट्टी पिट्टी गुड़ हो जाएगी। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। मैडम, चोर के घर में चोरी चोरी नहीं होती। और प्लीज ये सीढ़ी चेंज करवा लो। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू क्लाइंब दिस वे। अब आना जाना तो लगा ही रहेगा ना। गर्लफ्रेंड, तो सुन ले बॉयफ्रेंड, हम ना अपनी सच्चाई पापा जी को बताने जा रहे हैं और इसी के साथ तेरा ब्लैकमेलिंग खत्म। मुझे तो आप सेंसिटिव टाइप लगे थे, मतलब सेंसिबल, सेंसिटिव, मतलब दोनों। मुझे लगा था कि आप ये सिचुएशन देख के हमारी हेल्प करोगे, लेकिन आप तो। मैं हेल्प ही करना चाहता हूँ, ट्रस्ट मी। नो, बट वी डोंट ट्रस्ट यू। हमारा जरा भी भरोसा ना है तुम पे। तो जिस तरीके से आए हो ना, उसी तरीके से उल्टे पाओ वापस चले जाओ। खुद तू रास्ता दिखा। तो फिर तो जगत तो जीत ही गया ना। कोई चैलेंज करने वाला बचा ही नहीं उसे। जितना मैंने देखा और समझा है ना, तुम लोगों ने बहुत टफ फाइट दी है उसे। व्हाट डू यू से? नाको तले चने चबा देना। कोई इंसान दूसरे इंसान को बदनाम करने वाला रूट तभी अपनाता है जब उसे सामने वाले से हारने का डर हो। तुम लोगों से टकराने के बाद ही जगत को यह समझ में आया होगा कि ये मार्केट उसकी बंद मुट्ठी से फिसल भी सकती है, और इसीलिए वो तुम्हें और तुम्हारे पापा को बदनाम कर रहा है। अरे तुम्हारे पापा जी नहीं जानते कि तुम गुन्नू और सत्तू हो, लेकिन तुम तो जानते हो। तुम तो जानती हो ना कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तो फिर जगत ने जो ये नई नौटंकी खड़ी की है, इससे लड़ने का रास्ता ढूंढोगे या फिर खुद ही अपनी सारी अचीवमेंट्स पे पानी फेर दोगे? गुन्नू सत्तू का किस्सा खत्म, बस। रे धर्मपाल, अगर तन्ने गन्नू और सत्तू को दुकान से निकालने का फैसला कर ही लिया ना, तो काटे लाल एंड सन्स का गल्ला जो भी भरना शुरू ही हुआ था ना, एकदम से कम होना शुरू हो जाएगा। पैसों से ज्यादा प्यारी है मैंने घर की इज्जत। दुकान पुत्तू चलाएगा, चाहे जैसी भी चलाए। अरे भाई धर्मपाल, हमने देखा है उन चोरों को तेरे लिए काम करते हुए। वो छोरे इतने गलीच ना है। रे, उन्होंने जो भी काटेल एंड सन्स के लिए किया या थारे लिए किया ना, इतना सब कुछ तो आज तक हमने ना किया। अरे मेरा भला सोचकर उन्हें खड़ा लाइसेंस मिल गया मेरे घर की इज्जत उछालने का। रे धर्मपाल, फोटो में जो भी कुछ दिखन लाग रहा है ना, उसमें